प्रिय दर्शकों, वाम तंत्रा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वामी वत्सानंद माई तंत्रा जर्नी के बारे में आप लोगों को सुनाते आ रहा हूँ और उसी श्रृंखला में ये भी वीडियो है। जो दर्शक आज पहली बार देख रहे हैं वो कृपया करके शुरू से देखें। इस चैनल को खास करके माई तंत्रा जर्नी के विषय में जहाँ से शुरू हुआ है, आप लोग को सारी बातें धीरे धीरे समझ में आएंगी। मैंने तंत्र का अनुभव बहुत ही शुरुआत 10-12 साल की उम्र में मुझे हुआ और वहीं से मेरी ये यात्रा तंत्र की ज्ञान की शुरू। जैसे मैंने पहले कहा है कि मैं जानता नहीं था तंत्र क्या है, ये क्या विद्या है, कैसी शक्ति है इसमें। कोई मुझे मोह लालच, जब प्रक्रिया का ही कुछ बाती का ज्ञान नहीं था तो आगे कोई बात कहने की, ये तो मुझ में आती गई और मैं आगे बढ़ता गया। मैं इसीलिए कहता हूँ कि ये मेरी नियत में था और ये सब सारी बातें सत्य हैं जो मैं कह रहा हूँ, ताकि आप लोग तंत्र को अपने जीवन शैली में अपना सको और एक सुखद जीवन और एक आध्यात्मिक ज्ञान की ओर बढ़ सको। दर्शकों, मैंने जैसे पहले वीडियो में कहा था कि पेड़ चलना कैसे उसने मुझे सिखाया, पेड़ के चिपक से कैसे मैं चला, और मेरा उनसे अगला प्रश्न था पेड़ को उड़ाना। जो दर्शक देख रहे हैं उनसे आग्रह है, सुन रहे हैं मेरे को, वो शुरू से अंत तक देखें, स्किप ना करें। बड़ी गुप्त बातें और गुह्य बातें हैं ये, और अनुभव की चीजें हैं। उस उम्र में जो कौतूहलता रहती है, कोई भी बात हम सुनते हैं उनको जानने की और समझने की। मैंने पहले भी कहा, मुझे इन चीज़ों से डर नहीं था, समझ नहीं था, लेकिन जब उस दिन वो नंदी की बात हुई, मुझ में ताकत का एक शक्ति का अनुभव हुआ, तो मुझे शक्ति से ही डर लगा। उतने कम उम्र में शक्ति का आभास होना ही बहुत कठिन था, उसको समावेश करना अपने में। उसके बाद से एक लालसा, एक इच्छा बढ़ती गई इन चीज को और गहराई से जानने की और समझने की। भले ही वो मेरी उम्र नहीं थी, लेकिन शायद ईश्वरी कृपा थी कि मैं उस ओर बढ़ते जा रहा था। मैंने उस रात भी वहां से आने के बाद, जिस दिन मैं पेड़ के साथ चला था, मैंने उन बुजुर्ग शिव साधक, उतने विद्वान तांत्रिक से कुछ प्रश्न किए। मैंने उनसे पूछा, जो बचपन में हम लोग गांव में सुनते थे कि डाइन होती हैं, जोगिन होती हैं, उनके पास इतनी शक्ति होती है, वो पेड़ से उड़ाते हैं, चलते हैं और भी कई तरह की नेगेटिव प्रक्रियाएं करती हैं, उनसे बचा कैसे जा सकता है, और वो कौन सी ऐसी, क्योंकि मैं उन शिव साधक को घंटों देखता था पूजा करते हुए, बल्कि सुबह से रात तक वो साधना में ही और पूजा में ही रहते थे। तो मेरा उनसे प्रश्न होता था कि आप दिन रात इतनी तपस्या करते हैं, इतनी पूजा करते हैं, आप में इतनी ताकत है, और मैंने जिनके बारों में सुन रखा था गांव में कि ये डाइन है,
सबसे पहले चीज़ जो है कि नहीं है, दूसरी चीज़ अगर है तो वो तो कोई पूजा नहीं करती थी, कुछ नहीं करती थी, तब उनमें क्या शक थी। तो उन्होंने मेरे को ये कहा था कि तुम उन तंत्र साधिका से ही पूछना, उनको सब चीज़ का ज्ञान है, वो तुम्हें सब चीज़ समझा देगी। मैं इन प्रश्नों का भी, इन जिज्ञासा का भी उत्तर जानने के लिए, समझने के लिए रुका हुआ था। फिर अगली रात जब वो मेरे को साथ लेके गई उस खजूर वन में, फिर उसने पुनः अपनी प्रक्रिया चालू की, अपनी पूजन प्रक्रिया, अपना जो थोड़ा सा हवन वगैरह था और जो चीज़ें उस पर डाल रही थी, अपनी प्रक्रिया में पूजन कर रही थी उस खजूर वन में। मैं उनके सहायक के रूप में उनको मदद कर रहा था, जो भी मुझे वो बोलती थी करने को, और उनकी तरफ देखता भी था, क्योंकि उन्होंने पिछली रात मुझे कहा था, मिकाएल तुम्हें पेड़ पर चढ़ के उड़ाऊंगी, तुम्हें अकेले नहीं उड़ने दूंगी। कुछ देर के बाद जब उनकी प्रक्रिया चलती रही, उसके बाद उन्होंने कहा तुम डरोगे तो नहीं? मैंने कहा नहीं, आप साथ रहेंगे तो डरने की क्या बात है, और मुझ में डर नहीं है इन चीज़ों का। तो फिर हमारी वार्तालाप शुरू हुई। उन्होंने कहा, मैंने जो उन शिव साधक से पूछा था वही प्रश्न मैंने उनको कहा कि आप लोग इतनी पूजा पाठ करते हो, वो शिव साधक भी इतना करते हैं, मैं इसको थोड़ा मान सकता हूँ कि आप लोगों में इतनी शक्ति है, लेकिन मैंने अपने गाँव में जिन लोगों के बारे में सुना था कि जो नेगेटिव फोर्सेस रखती हैं, डाइन हैं, उनको मैंने कभी कुछ इतना पूजा पाठ करते हुए न देखा था, न उनके बारे में सुना था। लेकिन लोग डरते थे, उनसे कहते थे कि इनके पास मत जाओ, ये ऐसा कर देंगे, ऐसा नुकसान करेंगे, ऐसे नुकसान इन्होंने उनको किया, उनको किया। तो एक तो इसका बचने का मार्ग क्या है, दूसरा ये कैसे इन पावर को सस्टेन करके अपने पास रखते हैं बिना पूजा पाठ। उन्होंने फिर मुझे कहा कि जो तुमने सुना है वो सही है, हम लोग साधक हैं और वो एक ही प्रक्रिया जानते हैं, हम लोग अनेक प्रक्रिया जानते हैं। उनका एक बहुत मंत्र छोटा है, मैं सब जानती हूँ, लेकिन अभी तुम्हें इस उम्र में नहीं बता सकती। काश तुम बड़े होते, उस उम्र के होते कि मैं तुम्हें ये सब ज्ञान दे पाती। उस दिन मुझे बड़ा अनुभव हुआ, दुख भी हुआ, समझ तो थी नहीं, मन में ये भी लगता था शायद मुझे ये टाल रही हैं, लेकिन उनके प्रति इतना अटूट विश्वास था कि वो मन से ये विचार आती थी और चली जाती थी। उन्होंने पुनः मुझसे कहा कि समय आएगा तुम्हें इन बातों का ज्ञान होगा, ये मैं आज बताया, तुम सब कुछ आगे जाके सीखोगे। और उनकी वह वचन एकदम सत्य निकली। समय आने पर सब कुछ मैंने सीखा, सब कुछ मैंने जाना, प्रभु की कृपा हुई, उन लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ था। मुझे ऐसे साधक, ऐसे गुरु मिलते गए, मार्गदर्शक मिलते गए, जिन्होंने हर विद्या का, कई विद्याओं का इस मार्ग के ज्ञान दिया। तंत्र के, ये तंत्र के विभिन्न धाराएं हैं। मैं जैसे जैसे आप लोगों को बताऊंगा, उन बातों को भी बताऊंगा, कौन कौन सी धारा किस गुरु ने, किस मार्गदर्शक ने कैसे मुझे सिखाई और कैसे मैं सीखता गया किसी ने। फिर वहाँ ये बात सब होती रही, काफ़ी समय रात गुजर गया। तब मैंने कहा कि आप मुझे पेड़ पर चलना सिखाओगे, उड़ाना आपने कहा था, घुमा दूंगी। उन्हें कहा चलो बताते हैं। फिर उन्होंने सबसे पहले, जैसे पहले उस दिन कहा क्या करती थी, वहाँ प्रक्रिया की, उस अग्निकुंड में जो वहाँ जला रखी थी, उसमें कुछ मंत्रों को पढ़कर उन्होंने कुछ चीटा मारा। क्या वो अपने
बैग से अपने उस झोले से निकाल के उसमें देती थी, ये मैं नहीं जानता। उसके बाद वहां उस रात गरुड़ आए। उन्होंने गरुड़ कहा, मैं नहीं जानता, मेरे को तो बाज जैसे पक्षी लग रहा था। रात्रि में एक खासियत थी कुछ बातों की। जैसे मैंने पहले दिन से कहा कि घर का वो पक्षी गोरैया हो, चाहे काग हो, चाहे श्वान हो, जो भी आता था वो मौन रहता था। वो एक आवाज नहीं निकालता था, केवल स्वरूप लेके आता था और उनके निर्देशों का वो पालन करते थे। उन्होंने उस गरुड़ को बुलाया, उस पक्षी को बड़े, और वहां बड़ी देर तक, बाकी पक्षियों से ज्यादा देर तक उनकी प्रक्रिया चली। उसके बाद हम लोग चले। जिस पेड़ को उन्होंने पिछली रात चलाया था, उसी पेड़ को, जो मध्यम मोटाई का था, उस पर गरुड़ समावेश हो गए। और जब उस पेड़ में गरुड़ समावेश हो गए, मुझे दिखाई नहीं दिए, जैसे लगा कि पेड़ में ही गरुड़ समावेश हो गए। उसके बाद वो पेड़ उखड़ गया। पेड़ उखड़ने के बाद उस पे वो खुद भी बैठी, मुझे भी बिठाया पीछे। मैंने उनको पकड़ लिया, मेरे को डर था कहीं मैं गिर न जाऊं। और फिर वो धीरे धीरे स्नेह स्नेह उड़ने लगा। पेड़ों के झुंड में से होते हुए उस पेड़ के, एक तो मध्यम कद का भी था, मध्यम उसके झाड़ भी थे, झाड़ सिकुड़ते गए, उसके पत्ते सिकुड़ते गए, और पेड़ों के बीच से निकलते हुए वो पेड़, जो नज़दीक में मैंने कहा तालाब था जहाँ शमशान थी, वहाँ चक्कर काटने लगा। मुझ में, मैं नहीं कह सकता भय नहीं था, एक भय भी था, एक विस्मय भी था, एक कौतूहल भी थी। करीब 5-7 मिनट में ही वो चक्कर उस तालाब का, उस शमशान के ऊपर काटते रहे, और उसके बाद पुनः वहां आके जड़ सीमित हो गया। जड़ सीमित होने के बाद हम लोग उतरे। फिर जहां वो प्रक्रिया कर रही थी अग्निकुंड के पास, वहां बैठ गई। जब हम लोग बैठ गए, फिर उस पेड़ से गरुड़ आ गए। वो गरुड़ आए, फिर उन्होंने उनको जैसे जाने का आदेश किया, कुछ मंत्र के बाद वो चले गए। फिर मेरे तरफ देख के उन्होंने पूछा, हंसने लगी, बोली, अब मैंने तुम्हें पेड़ पे चढ़ के उड़ा दिया, तुम्हारी मन की बात हो गई। मैं हंसने लगा, मैंने कहा हाँ। मैंने कहा लेकिन मैं तो खुद नहीं उड़ पाऊंगा, मेरे को कैसे सिखाओगे आप? उन्होंने पुनः कहा, समय आएगा तुम सीखोगे। और आज एक बात बता दूं, हम जो उड़ाते हैं, हम गरुड़ के थ्रू उड़ाते हैं। डाइने जो उड़ाती हैं उनकी प्रक्रिया अलग है, लेकिन तुम आगे जाके उसका भी ज्ञान प्राप्त कर लोगे, समय जब आएगा। और आज इस बात का ध्यान रखना, उन्होंने उस समय मुझे कहा था कि एक दिन सारे तंत्रों का सार, सारे तंत्रों का, जिसको कहिए कि समापन तंत्र होता है, सब तंत्रों, तंत्र विद्याओं से गुजरते हुए हम वैष्णव तंत्र में पहुंचते हैं। मेरे जो दीक्षित गुरु थे, जब हम लोग शमशान साधना, काली साधना करते थे, अभक्ष भोजन देते थे, भैरव आते थे ईशान कोण से, अपना भाग लेके जाते थे, मुझे बड़ा आनंद आता था उस समय। तो मेरे दीक्षित गुरु को मैं कहता था कि ये मुझसे नहीं छूटेगा, जब तक मैं इस पृथ्वी पे हूँ। ये पूजन प्रक्रिया में इतना आनंद आता है कि शायद मैं इसको न छोड़ पाऊँ। उन्होंने मुझे तभी कहा था, समय आएगा तुम वैष्णव तंत्र में चले जाओगे, और ये सब अपने आप
ये तो एक रास्ता है, उत्तम गति वैष्णव तंत्र की है। तुम वैष्णव तंत्र में पहुंचोगे। उनकी वो कही हुई बातें, मेरे दीक्षित गुरु की, जिस दिन उन्होंने जिस समय कहा था उसके करीब 15-20 साल बाद आया, लगभग, जब मैं वैष्णव तंत्र में आया। कैसे आया वो भी आगे कहानी में जब कहूंगा, जब समय आएगा इसका उसका। उस समय जब मैं वैष्णव तंत्र, आज मैं इसलिए कह रहा हूं उसका, तो इस प्रसंग को छेड़ रहा हूं कि उस समय मुझे उस तंत्र साधिका की, उस महास्वरूप शक्ति की याद आई, क्योंकि वैष्णव तंत्र में गरुड़ का बहुत महत्व है। मेरे को उस समय याद आया जब उन्होंने मुझे पेड़ की नहीं गरुड़ की सवारी कराई थी। उस समय बाल्यकाल में तो मैं पेड़ पर ही घूमा था, लेकिन जब वैष्णव तंत्र में आया तब मुझे इस चीज का ज्ञान हुआ। उनकी वो बातें, बचपन की याद आई, उनका वो आशीर्वाद, उनकी वो कही हुई बातें। समय आने पर सब कुछ मिलता है। जब ईश्वरी कृपा होती है तो आप बढ़ते जाते हैं। मैंने पहले भी कहा, अब सारी सुविधाएं हैं, ज्ञान है सब चीज की, सब बातों का लोग सीखते हैं, समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। आज से 50 साल 45 साल पूर्व ये सब बातें नहीं थी। वो तो ईश्वरी कृपा थी मेरे ऊपर कि मैं इन सब बातों से, इन मार्गों से गुजरता गया। वहां तक पहुंचा मैं। फिर उस रात मैं बीच में कुछ आप लोगों को गरुड़ के बारे में बताने लगा था। फिर उनसे बात हुई। मैंने उनको पुनः प्रश्न किया कि मुझे और मेरे साथियों को, गांव में हम लोग बचपन में सुनते थे, डायनों से डर लगता था, घर वाले डराते थे, समाज डराते थे, वहां मत जाना, वहां लैंड रहते, ये रहते। डर उन चीजों का होता था और उनको, उनसे बचने का, उनको ठीक करने का, ये सब मैं उनसे कौतूहलवश पूछ रहा था। उन्होंने कहा, समय आएगा तुम सीख जाओगे सब चीज, तुम निडर रहो, निडर हो, कोई तुम्हें छू नहीं पाएगा। ये उनका आशीर्वाद था मुझ पर। यहाँ पर, उनके यहाँ रहने पर जितनी प्रसंगे मैंने सीखी, जितनी बातें सीखी, आप लोगों को बताया मैंने। कुछ दिनों के बाद, जैसे मैंने कहा था, वो प्रयोग था या संयोग था प्रभु का कि कुछ समय बाहर जल्दी आने के कारण मुझे वहां रुकना पड़ा, जिस कारण से मुझे ये सब ज्ञान प्राप्त हुआ। कैसे उस तंत्र साधिका के द्वारा बातें हुई, ये सब मैंने, उन्होंने मुझे गोरैया साधना, पक्षी का घरेलू वाला, श्वान का कुत्ते वाला, काग वाला, गरुड़ वाला, इन सब विद्याओं से अवगत कराया। और सबसे महत्वपूर्ण बात थी नंदी का ऊपर उठना, कैसे कुएं से निकाला गया, और वहां उस अष्टजाम मंत्र का, काली दुर्गे राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम, उस जागरण मंत्र का, इन सब बातों का, वहां जो भी मेरे साथ हुआ, वहां पर उन सब बातों का, उन सब प्रक्रियाओं का मेरे आने वाली जिंदगी से एक लिंक था। कहते हैं ना, आज हम कह सकते हैं उन चीजों को जब पीछे मुड़ के देखते हैं कि वो, कहिए कि एक अंकुर मुझ में एक बीजारोपण हुआ था उन चीजों का, जो आगे आने वाले समय में पेड़ होके बढ़ते गए, फलते गए। इन बातों का जिक्र आगे आने वाले समय में होता गया। जैसे कुछ दिन और मैं वहां रहा, हम लोग कुछ दिन और, उन्होंने बहुत चीज मुझे सिखाई। उस तंत्र साधक बुजुर्ग ने बहुत आशीर्वाद दिए।
वही सारी फलित हुई मेरी जिंदगी के। वो मेरे प्रथम दोनों गुरु थे इस मार्ग की। कुछ दिनों के बाद जब बाढ़ की पानी चली गई, मेरे गांव से मेरी दादी चिंतित हुई। उन्होंने लोगों को भेजा मुझे ले आने के लिए। नाव चलने लगी थी, रास्ते कुछ खुल गए थे। एक दो रात और मैं उनके साथ गया था, उनकी प्रक्रियाओं में साथ दिया। उन्होंने कहा मुझे, तुम अब जाओ। जब वो लोग आ गए थे मेरे गांव से लेने के लिए, मुझे मन नहीं कर रहा था, लेकिन नियत थी, मैं रुक नहीं सकता था वहाँ। उन लोगों का आशीर्वाद लेके मेरे गांव से जो लेने आए थे, कुछ दिनों के बाद वहाँ से मैं चल दिया अपने गांव की ओर। दर्शकों, वो एक पार्ट था मेरी जिंदगी का, जिसको मैं कभी भूल नहीं पाया। अभी भी याद करता हूँ। उन दोनों को सदैव देखता हूँ। मेरी उन लोगों से फिर कभी मुलाकात नहीं, लेकिन बहुत उन लोगों का ध्यान रहता है, उनका आशीर्वाद मिलता है और मिलता रहा मुझे। फिर मैं आगे की कहानी पुनः शुरू करूंगा, आगे की बातें मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। अब इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूं। अगली वीडियो में आगे कैसे क्या मेरी यात्रा चली वो बताऊंगा। अब अंत में जैसे मैं कहता हूं, अपने घर के समाज के बुजुर्गों का ध्यान करें, सम्मान दें, उनका आशीर्वाद लें और एक अलौकिक लाभ उठाएं, जिससे आपको अनंत फल मिलेगा। जय वामदेव।